नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम आपका अपना दफ्तर यानी कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ जो दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं ये संदीप सिंह ने अडॉप्ट किए हुए हैं। क्योंकि मैं पहले भी आपको लगातार हमारी खबरों के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि संदीप जी हर वर्ग के साथ हैं, हर वर्ग की मदद करते हैं। तो ये बच्चे हैं, इन्होंने छोटे छोटे ही अडॉप्ट कर लिए थे और इनके फादर नहीं हैं, इनकी मदर है और ये दो भाई हैं। तो बीकॉम और जो इन्होंने एमकॉम की ये आज डिग्री ली है और संदीप जी ने ही इनको पढ़ाया लिखाया है। और इनके जो छोटे भाई हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं। पहले संदीप जी आप बताइए, जैसे आपने जो बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे और ये बच्चे आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि किसी का फादर नहीं होता है, किसी की मदर नहीं होती, तो उनमें एक सहारा नहीं होता कि भाई कैसे हम बच्चों को उच्च शिक्षा दें। तो आपने एक बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि एक ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कहते हैं ना संदीप जी ने क्या किया, तो ये पता लगना चाहिए संदीप जी ने ऐसा कार्य करके दिखाया तो शायद कहीं किसी नेता ने नहीं किया होगा। सर सैनी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए। देखिए, हमारा जितने भी जो वॉलंटियर्स हैं मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जो इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। सैनी साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बताना चाहेंगे कि हम इनके गार्डियंस लगा लीजिए, आप इनके पेरेंट्स लगा लीजिए, हम वही हैं। और अडॉप्टेड की जगह हमारे खुद के बच्चे लगा लीजिए, दोनों बच्चे हमारे खुद के हैं, लोकेश और शानू। 2004 की बात है, मुझे अब तक ध्यान है। 2004 में इनकी मम्मी और दोनों बच्चे मुझे मिले थे, मेरे पास आए थे, तो उस टाइम बड़ा अच्छा लगा मुझे। शानू तो गोदी में था मम्मी की और लोकेश भी छोटा सा था जब इनकी स्टडीज़ यहाँ पे शुरू हुई। देखिए ना, कितने अच्छा लगता है कि आज के दिन, अभी मुझे लोकेश ने बताया कि बीकॉम में तो लोकेश टॉपर है ही अपनी कॉलेज का, और एमकॉम इन्होंने यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड से क्लियर किया है। उसके लिए हमारे लोकेश बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और शानू भी हमारा ऑनलाइन जितने भी हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं उनमें इंटरनेशनल लेवल पर टॉपर है और अभी बीए फाइनल में है शानू। और शानू भी बड़ी अच्छी स्टडीज़ चल रही है शानू की भी, और दोनों बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, आज स्पेशल लोकेश अपनी डिग्री हम सबको दिखाने के लिए लाए हैं। तो कॉलेज में ये टॉपर रहे हैं लोकेश बीकॉम में, और यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड से इन्होंने क्लियर किया है अभी एमकॉम अपना। तो देखिए, ये एक अच्छे संस्कारों का सारा फल है ये। जैसे हम यहाँ पे जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको अच्छे संस्कार सिखाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा लेने के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स की सेवा करिए, अपने आसपास सोसाइटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो सैनी साहब, ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं कि देखिए, अगर शानू और लोकेश इतनी मेहनत कर सकते हैं और इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा संदेश पूरे इंडिया में जा रहा है कि ये जो बच्चे इन्होंने जो काम किया है। बिल्कुल। तो लोकेश जी, तो बताइए, जैसे किस तरह से संदीप जी बचपन से ही आपका सपोर्ट करते थे और आज आपने मुकाम हासिल किया है, तो किनको इनका श्रेय देना चाहेंगे? इनके श्रेय से संदीप एसडीएम साहब को जाता है, क्योंकि सर जब से हम नेपाल में हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे तो हम महेंद्रगढ़ आए थे, तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं था। इन्होंने आते सबसे पहले कहा कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना होगा तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। तो इन्होंने हमें हैप्पी स्कूल में टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाया। अभी हम जो किताबें मांगी, जो कॉपी मांगी वो ला के दी, हर ड्रेस दी। सबसे पहले बड़ी बात तो ये होती है कि इन्होंने अपना बच्चा मानना। कभी भी हमें अपने पापा की कमी महसूस नहीं करनी। कभी होली दीपावली हर जगह अपनी मिठाइयाँ हर तरीके से मदद करी। उन्होंने कहा कि तुम हमारे बच्चे हो। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, बोलते हैं कि इनके तो सबके, आपके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, इनके तो लाखों बच्चे हैं। तो ये देखिए, ये जो मेडल दिखा रहे हैं अभी, ये जो बताएंगे कैसे क्या इनको मेडल मिला था, तो बताइए सर कैसे। ये मेडल वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है, जो पूरे मतलब कि दुनिया में से 10 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। तो भारतवर्ष में मेरा सिर्फ अकेले का नाम आया था, जिसमें हर अचीवमेंट, हर फील्ड में अचीवमेंट को देखते हुए ये मुझे नॉमिनेट हुआ था। तो सर, जैसे बहुत बड़ी, मतलब ये कहें कि बच्चों की नहीं, ये तो आपकी अचीवमेंट थी। जैसे ना, तो सबसे बड़ी बात देखिए ना कि एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ इंडिया से, और वो हमारा बेटा शानू रहा जिसका सिलेक्शन हुआ। तो अपने महेंद्रगढ़ के लिए शान की बात है। शानू ने महेंद्रगढ़ की शान बढ़ाई है, लोकेश ने महेंद्रगढ़ की शान बढ़ाई है। ऐसे कितने और हमारे बच्चे हैं जो बता रहे थे। मतलब कई बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, जैसे जैसे अचीवमेंट होती रहती है पता लगता है। जैसे अभी हमारे बच्चा है देवेंद्र यादव झांझा से, आज वो बच्चा एक्शन लगा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो इतने ऐसे देखिए हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी सबसे लगा लीजिए, इससे बड़ी हमारी अचीवमेंट क्या होगी, इससे बड़ा हमारे को मान सम्मान क्या मिलेगा। और इससे ही हमारे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे बच्चों से हमारे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ा है।
तो इसका मतलब यही हो गया ना सर, जैसे लगातार महेंद्रगढ़ में जैसे अगर आप मंत्री या एमएलए बनते हैं तो ऐसी चीजें तो मेरे साथ लाखों हो जाएंगी, अनगिनत चीजें वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफी आपने पावर में ना रहकर भी आपने ये कर रहे हैं आप। देखो सैनी साहब, देखिए इसके लिए विल पावर की जरूरत होती है। पावर के साथ साथ अगर विदाउट पावर हम इतना कुछ कर रहे हैं विल पावर के साथ, तो जिस दिन जनता पावर में आएगी उस दिन कितना कुछ होगा आप समझ सकते हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, हमारे जैसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं, जैसे कोई तो एयरफोर्स में लगे हुए हैं, जो मोहन भाई खुराना से हैं वो एयरफोर्स में लगे हुए हैं वहाँ पे। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब नया नया मुकाम हासिल किया, ये सब इनकी वजह से है। मतलब इनके, ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमने कभी भगवान नहीं देखा, परंतु हमारे लिए भगवान है। हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते, हमें चाहिए सर हमें आज ये चीज़ की ज़रूरत है, लो आप ले लो। तो इन्होंने हमेशा हर चीज़ में साथ दिया। अब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मेडिसिन वगैरह हर चीज़ में मतलब इनकी सहायता मिलती है। इनसे लगाव नहीं, मतलब अब इनके पूरी परिवार से, इनके बड़े भाई साहब जगदीप सर हैं, वो मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, गौरी दीदी, मन्नू भैया, उन सब से बातें होती रहती। तो ऐसा लगता है कि मतलब हम इनके फैमिली के मेम्बर्स ही हैं। तो अभी आगे क्या बनने का सपना है आपका, क्योंकि डिग्री तो आपने ले ली। अब मेरे को लेक्चरर बनने की कामना है और इसके लिए मेहनत करता रहूँगा। कि मेरा ये चाहता हूँ कि जैसे जिस तरह के संदीप साहब ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं कुछ बन के दिखाऊँ कि मतलब लोगों के विश्वास जागे कि वो और बच्चों की मदद कर पाएँ। बिल्कुल, तो आप भी बताइए, आप क्या हाँ जी सर बिल्कुल, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो हमें साक्षात संदीप जी के रूप में भगवान मिले हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़े भाई ने बताया कि हम पहले नेपाल रहते थे, तो वहाँ पे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो पापा एक कंपनी में काम करते थे, तो कंपनी के ओनर ने मम्मी को कहा कि आप अपने भाइयों के पास जाएँ। तो मम्मी ने कहा था भाई तो मुझे अपनाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा था कोई भगवान मिलेगा आपको, आप पक्का जाएँ। तो मम्मी उस विश्वास के साथ महेंद्रगढ़ आई थी और वही मामाओं ने हमें नकारा। फिर उसके 2 महीने बाद सर हमें एक भगवान के रूप में मिले, और आज से एक पिता अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करता इतने हमें करते हैं। कोई भी चीज़ हम इनसे मांगते हैं तो एक बार भी ये नहीं पूछते क्यों, सब तो आता ही नहीं इनके मुंह में, हमेशा हाजिर रहते हैं और हमसे एडवांस में सोचते, हमारे बारे में दिन रात सोचते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम तो भगवान मंदिरों में मूर्ति पूजा करने जाते हैं, तो भगवान तो ऐसे लोग हैं जो हमें पूरा सहारा दे रखा है, अपना बच्चा मान रखा है। आज से नहीं है ना, हमें आज 20 साल हो जाएंगे, हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ एक पिता नहीं करता वो हमारी सारी कर रहे हैं। तो मैं इनको भगवान का रूप देखना चाहता हूँ। और मैं बड़ा बीए हो जाएगी पूरी, उसके बाद मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रहा हूँ। तो उससे मैं चाहता हूँ कि सर ने जितने हमें संस्कार दिए, हमारी मदद की, तो मैं इनका ना एक पिता की, उनकी जो अपना बेटा का सपना होता है पिता का वो नाम ऊँचा करना, तो मेरा सपना है कि मैं संदीप जी का नाम ऊँचा करूँ और इनको गर्व महसूस करूँ। ठीक है जी, थैंक यू। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, एक बच्चा जो होता है ना, वो पिता की उम्मीदों पे खड़ा होना, क्योंकि कई बार सब स्टार्टिंग से छोटे से टाइम में बच्चे का माइंड जो है डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है कि कहीं सही दिशा में जाना तो विपरीत दिशा में भी जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक संदीप जी का सहारा मिला और संदीप जी ने इनको लगातार छोटे से टाइम से ही मदद करनी शुरू कर दी थी और आज ये इस मुकाम पे हासिल हैं। तो देखिए, ये कहने की बात नहीं है, साक्षात आपके सामने, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये बच्चे जो हैं संदीप जी को आज भगवान का रूप मानते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्योंकि एक युवा साथी हैं जो दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा जान लेता हूँ। करके ये ऐसा एक अनोखा काम करके दिखाया, किसी नेता या किसी पॉलिटिशियन में ऐसी सोच नहीं थी जो इन्होंने ये करके दिखाया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि संदीप सर हैं, ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं, सभी इंसान ऐसे हो जाए लाइफ में तो किसी की लाइफ वेस्ट नहीं जाएगी। जो ज़रूरतमंद है, जो हमारे यंग ब्लड है, वो भी किसी मीन्स गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इन बच्चों की हेल्प की और मेरा दिल से इनको धन्यवाद है। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी लगातार संदीप जी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, संदीप जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जी। ऐसे युग पुरुष जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और लगातार पिछले 20 सालों से अपना जीवन का सब कुछ समर्पित कर दिया। हम पूरा इलाका संदीप सिंह के आज तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आने वाले चुनाव में संदीप सिंह को यहाँ से मंत्री और विधायक बनने का मौका देने जा रही है, क्योंकि एक तरफा जीत होने जा रही है और आम जनता संदीप सिंह जी से जुड़ चुकी है। अब ये कोई बदलाव परिवर्तन नहीं कर सकते किसी के भी, चाहे ये पैरों में पड़े जाकर या कोई भी किसी भी नकारात्मक उसको फैलाने की बात करें, परंतु जहाँ जन समर्थन और आम आदमी संदीप सिंह से जुड़ चुका है तो एक तरफा महेंद्रगढ़ की जीत होगी, महेंद्रगढ़ का संपूर्ण विकास होगा। आने वाले समय में हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी। महेंद्रगढ़ एक
अग्रिम पथ पर होगा पूरे भारत में, और संदीप सिंह उसका नेतृत्व करेंगे। और यहाँ की जनता ने, मैं पुनः फिर कहता हूं, पूर्ण रूप से ये मान ली है कि संदीप सिंह जी को हम एक बार यहाँ का मंत्री व विधायक बनने का मौका जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो भाई आप भी बताइए क्या कहेंगे। जैसे स्टार्टिंग से ही संदीप जी हर व्यक्ति की मदद करते रहे हैं, और आज आपने देख ही लिया, 2 बेटों को इतनी बुलंदी तक लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक पिता के लिए भी काफी मुश्किल काम होता था, लेकिन पिता ना होकर के, पिता से भी बढ़ के काम करके दिखाया इन्होंने। साहब ने जो काम किया ना, उसकी कोई वो नहीं है। इस चीज के लिए साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब साहब जनता को भी सपोर्ट करनी चाहिए। साहब आने वाला टाइम में एमएलए बनकर आवे, हम यह उम्मीद करा जी। अच्छा, ठीक है सर। अरे सर आप भी बताइए। संदीप जी के बारे में बताना चाहता हूँ। संदीप जी एक साधु और एक तपस्वी की भी भूमिका में हमारा ये सौभाग्य है, इस महेंद्रगढ़ का सौभाग्य है कि हमें इस तरह के तपस्वी और साधु और कर्मठ आदमी मिले हैं। इनका कुछ नहीं, इस इलाके को ये एक अवतार के रूप में, एक भगवान के रूप में मिले हैं, और समाज के हर वर्ग की मतलब बड़ी बारीकी से देख के ओके, ज़रूरतमंद को इतनी अपनी मदद करते हैं और दिल और जान से मदद करते हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारा भाग्य है कि हमें इस तरह के एक नेता और एक कर्मठ और एक ऐसे इंसान मिले हैं जो हमारे और हमारे इलाके का बहुत भला करेंगे और सदियों तक याद रखे जाएंगे। एक युवा साथी और मौजूद है, भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे दोनों भाइयों को कांग्रेस करूँगा कि उन्होंने संदीप सर के जो विश्वास को खरा किया है। और संदीप सर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब एक विश्वास है हमें उन पे कि जिस प्रकार जैसे जनता ने ना, पूरी जनता ने एक मतलब अपना विश्वास बना लिया कि भाई संदीप सिंह एसडीएम है, वही आए और मतलब जन यहाँ से मतलब विधायक या मंत्री जैसे बन के जाएंगे तो एक विकास होगा। और जिस प्रकार ये बच्चे हैं, और हर एक किसी को मतलब प्रेरणा मिलेगी कि भाई कुछ करने की। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं तो इसमें। ठीक है, आप भी बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो सब ऐसे साहब के साथ हैं बस। चलो, देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, पीछे दिखाइए, दूर दराज से आए हुए हैं। हाँ जी सर, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, पूरे इलाके को लगभग से भारत ही गिन जो भाई, इसमें अगर किसी भाई ने भगवान नहीं मिल रहे ना, तो महेंद्रगढ़ में आपका अपना ऑफिस है, उस माँ का अपने पूरा एसडीएम सर हैं संदीप जी, उनको आकर एक बार दर्शन कर लिया करो, थारी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं खुद अपने घर पर देखता हूँ, सुबह सुबह शायद भाई सभी अपने माता पिता के दर्शन करते होंगे, मैं अपने फ़ोन को खोलकर सिर्फ संदीप सर के दर्शन करता हूँ। और भाई एकदम मतलब ताकत आ जाए आवश्यक मतलब। लेकिन सभी से अनुरोध करता हूँ भाई, आने वाला समय में कैसे भी करके भाई किसी का जाल में भ्रमित मत होना, और अपने महेंद्रगढ़ इलाके को मजबूत करने के लिए अपने संदीप सर को बिल्कुल तहे दिल थी, इधर उधर थी, कैसे भी लाके लोगा का नाती बस वो बटन दबवा दियो जो निशान आओ, क्यों हम अपने क्षेत्र को मजबूत देखना चाहते हैं। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो 2 बेटे हैं उन्होंने संदीप जी का नाम रोशन किया है, मैं कहूँगा, क्योंकि संदीप जी स्टार्टिंग से ही इनके पिता की तरह इनके साथ रहे हैं, और बहुत ही अलग से एक मैसेज गया है समाज में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, किसी न किसी चीज़ पे अगर हम देखें तो काफ़ी कम वो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 1-2 साथी और हैं पीछे, उनसे मैं बात करवाऊंगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है, और मैं देख रहा हूँ जो आज बच्चों ने जो काम किया उसके ऊपर संदीप जी खुद ही भावुक हो रहे हैं, और आने वाले समय में संदीप साहब को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कितनी ताकत लगा लो, चाहिए साहब विजय होकर के चंडीगढ़ पहुंचेंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। हाँ पीछे भी देखिए बहू जी हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी के पास आए हैं आप भी? हाँ जी। और शादी है क्या कोई? हाँ, कार्ड वार्ड लेके आए हैं? अच्छा, मुझे काफ़ी साल हो गए इनको जानता हूँ, और जो जितने 4 मतलब 20 साल अपने दूसरे जो मंत्री रहे हैं वो काम नेता रहे, जो इन्होंने काम करे उनको कोई रोक नहीं सकता। और हम दुआएं करते हैं कि एमपी क्या है, मैं मतलब चीफ मिनिस्टर बना के भेजें यहाँ से, ये हमारी दुआ है। अभी क्या कहना चाहेंगे जी? युवा साथी हैं, क्योंकि 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे इन्होंने, और आज पीएनबी के रिटायर्ड मैनेजर हैं। अच्छा जी, पीएनबी से मैनेजर रहे हुए हैं आप, ठीक है।
बताइए। सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। सर ने एक ऐसा टाइम था, तब उस टाइम मेरी डेथ भी हो सकती थी। लोगों ने मुझे मार ही डाला था उस टाइम। सर ने सिर्फ सर के पास डायरेक्ट मैंने कॉल की थी, और सर ने वहाँ पे जहाँ पर कभी पुलिस नहीं गई, उस इलाके के अंदर सर ने पुलिस भेजी थी और मेरी जान बचाई थी वहाँ पे। तो सर को मैं जितना भी दिल से थैंक्स करूँ। थैंक यू सो मच। तो अजी छोटू, क्या हाल है भाई? भैया क्या सर कहना को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक बात है कि आपने ये बताया कि 2 को अडॉप्ट किया था, बाकी का हमें पता नहीं है। जिनका सर ने नाम नहीं लिया कि मैंने अडॉप्ट किया है, पता नहीं भाई कितनों को सहारा दे रहे होंगे। मैं भी आया था तो सर ने मेरे को भी अच्छे संस्कार दिए कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ना है, आप ही आगे भविष्य हो, आप ही फ्लोर बम हो जो आगे जाके आपको फटना है और संदीप सिंह को जिताना है। मतलब कई चीजें हैं यूनिक जो संदीप जी जो बता नहीं पा रहे, अपने दिल में लेके बैठे हैं, है ना? यही बात है ना, जो पता नहीं कितनों को अडॉप्ट किया है भाई, कितनों कि की नाम, मदद करते हैं, हाँ नाम नहीं indirect भी लेते, करते हैं, डायरेक्ट नहीं तो हाँ। वैसे भी अंदर अंदर जो है काफी बस मदद जिनका करते हैं नाम आता है हम उनको जान जाते हैं, नहीं पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं। संदीप जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी अभी बातें सुनी हैं संदीप जी के बारे में, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया और अदर कास्ट के जितने भी हैं सभी वर्गों के साथ रहे हैं जी। श्रीमान जी, मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और जबकि इनको किसी चीज़ की अलग छोटी मोटी चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, यहाँ पर आते हैं और श्रीमान जी उनकी सभी की मदद करते हैं जी। मैंने इससे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल बता देता हूँ, इनका नाम मौसम विभाग है। देखिए सच्ची बात है, क्योंकि इनके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, इनको मौसम विभाग के नाम से जाना जाता है। ये बर्फ मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हमने देखा होगा लगातार, मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी, ये डैरोली अहीर से है। ये जितनी भी सर्दी होती है उतनी इनको गर्मी लगती है। ये बर्फ में बैठते हैं, बर्फ में सोते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं। ये पहले भी नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल चैनल पे, सब जगह ये दिखा चुके हैं। हमने भी हमारे चैनल पे दिखाया था। आज ये संदीप जी के पास आए हैं और इनकी शादी है, तो हमने इनका इंटरव्यू लिया है। इनका भी जो है देखिए किस तरह से मन जो है वो संदीप जी के प्रति आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एक महिला हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम जी संदीप साहब हमारे 20 सालों से सहारा देता है, सबकी रक्षा करता है, हमारे लिए भगवान है। हमने सब बातें दिखाई। कौन से गांव से आए आप? बुरजट से जी। बुरजट से। हाँ। तो 20 साल से आपको सब सहारा दे रखा हाँ, है। हाँ। भाई जो भी खाना पीना, जो भी सामान हाँ घर जी, का पहले होता है। देता है भाई, मैं फिर बीच माना छोड़ दिया जी। लड़के छोटे छोटे थे जी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे, जब तो इनका भी सहारा मतलब संदीप हाँ, जी ने दिया। हाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका अपना दफ्तर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। तो किस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, 2 बच्चों की बात नहीं है। ये इलाके में जब से ये यहाँ पे नौकरी करने आए थे तभी से ही इनका मन था कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लोगों की सेवा की जाए। और चाहे वो झोपड़पट्टी की बात हो या फिर किसी गरीब तबके की बात हो या फिर SC जो भी परिवार है उनकी बात हो, हर वर्ग की बात, किसी भी कास्ट से हो, सभी की इन्होंने लगातार मदद की है। तो आज ये आपको परिणाम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।